अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक साल से ज्यादा अरसे से एहतजाज करने वाले किसानों के मुतालबे को वापस लेने का ऐलान किया और एहतजाज करने वाले किसानों से घर वापस जाने की अपील की। सदर रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक जी के यौम पैदाइश के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और लोगों से इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान को किसान मोर्चों के सत्याग्रह की तारीखी कामयाबी करार दिया। बीजेपी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मुफाद में ज़रई क़वानीन को वापस लेने का फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं होगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा। हम इस दिन का इंतजार करेंगे जब पार्लियामेंट में ज़रई क़वानीन को मनसूख कर दिया जाएगा। हुकूमत MSP के साथ साथ किसानों के दीगर मसाइल पर भी बात करे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ज़राअत के 3 क़वानीन की मनसूखी को अच्छी खबर करार देते हुए कहा कि तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों की शहादत हमेशा जिंदा रहेगी। राहुल गांधी ने तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने के हुकूमत के ऐलान को नाइंसाफी की शिकस्त करार दिया और किसानों को जीत की मुबारकबाद दी और कहा कि अन्नदाता के सत्याग्रह के सामने गुरूर का सर झुका। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हुकूमत का ज़रई क़वानीन को वापस लेने का फैसला हर किसान की जीत है। मोहतरमा बनर्जी ने ट्वीट किया, इन तमाम किसानों को मेरे दिल से सलाम जिन्होंने अनथिक जद्दोजहद की और इस सख्त रवैये से परेशान नहीं हुए जो किसानों के साथ बीजेपी किया। दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के सीनियर तर्जुमान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान करके किसानों पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के इन लीडरों की शिकस्त है जो किसानों को दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन कह रहे थे। 3 ज़रई क़वानीन मनसूख करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने कहा कि वो मुनासिब पार्लिमानी तरीक़ेकार के जरिए इस ऐलान का इंतजार करेगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।